दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर क्या होती है, किस काम आती है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो देखिए, जो एलिमेंटल ऑक्सीजन है वो हमारी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है। यानी कि एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन मिलती है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं, यानी कि दो मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, एक दो, तभी हमने इसको लिखा O2 की फॉर्म में ये पाई जाती है। लेकिन अगर हम जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, ये जो है अर्थ का सरफेस है और इसके ऊपर ये एटमॉस्फेयर स्टार्ट है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के वो 3 हो जाते हैं। यानी कि हमें जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 3 मिलते हैं, और ये जो है इस O3 फॉर्म में हमें ऊपर जाकर मिलती है। तो ये 3 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, ये हमें मिलते हैं। अब ये देखिए, इसका मतलब क्या है, जो फॉर्मूला बनता है O3 बनता है, और इसको ही हम जो बोलते हैं, इसी फॉर्मूले को ओजोन बोलते हैं। यही हमारी ओजोन होती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल डाई एटॉमिक जो हमारा मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो ओजोन जो है ये काफ़ी जहरीली होती है। तो ये काफ़ी पॉइजनस जो होती है। अगर इसके हम 3 एटम्स की बात करें, 3 एटम से ये मिलकर जब बनती है, और हम लकी हैं कि ये जो है अर्थ के सरफेस के पास नहीं पाई जाती। यानी कि ये क्या है, अर्थ का सरफेस है और ये काफ़ी ऊंचाई पर जाकर पाई जाती है। लेकिन जो है ये ऊंचाई पर पाई जाती है, ये एक बहुत ही अच्छा फंक्शन यहाँ पे प्ले करती है। ये क्या करती है, अब ये एक लेयर बना लेती है ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर, जिससे क्या होता है, जो सन की जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, जो हार्मफुल रेडिएशन है, ध्यान दीजिएगा हमने बात की है हार्मफुल रेडिएशंस, उनको ये रोकती है। तो हार्मफुल जो रेडिएशंस हैं उनको ये रोकने का काम करती है जो सन से आती हैं। और ये जो हार्मफुल रेडिएशन होती है ये इसीलिए जो है अर्थ के सरफेस पे नहीं पहुंच पाती, और हमारी जो लाइफ फॉर्म्स हैं अर्थ के ऊपर उनको डैमेज ये नहीं कर पाती। तो ओजोन लेयर का एक बहुत अच्छा फंक्शन होता है। लेकिन जो ओजोन लेयर है, अगर हम हाल ही के दिनों में देखें तो ये काफ़ी जो है डिप्लीट होती जा रही है। यानी कि इसके ऊपर जो है काफ़ी खतरनाक इफेक्ट हो रहे हैं जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनको बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड होते हैं जिनके पास फ्लोरीन और क्लोरीन होते हैं, और ये काफ़ी स्टेबल होते हैं और डिग्रेड भी नहीं होते किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस से। यानी कि ये इनका डीके नहीं होता। तो ये जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं और ओजोन लेयर पे पहुंचते हैं। तो ये जो है ओजोन लेयर पे पहुंचते हैं और इनके साथ रिएक्ट करते हैं, और इससे क्या होता है, जो ओजोन लेयर है उसका रिडक्शन होता है, और यहाँ पे जो है ये ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। अब अगर ये ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी तो हार्मफुल जो रेडिएशंस हैं वो अर्थ के सरफेस तक पहुँचने लग जाएंगी, जिससे क्या होगा, हमारी जो लाइफ फॉर्म है अफेक्ट होंगी, और आहिस्ता आहिस्ता अगर ये सारी ख़त्म हो जाती है तो जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो हमारे सरफेस पे पहुंचेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, पॉइजनस गैस आएगी, या कहें कि जो हार्मफुल रेडिएशंस आएंगी तो वो जो है ख़तरा बन जाएंगी हमारे लिए। और इस तरह से जो है पूरी लाइफ फॉर्म के लिए ये जो है एक जो है डेंजर की निशानी होगी। तो इसलिए जो है इन चीज़ों का यूज़ आजकल कम भी किया गया है, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो है हमें बहुत ही इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये हमने देखा कि जो ओजोन लेयर है उसका क्या फंक्शन है और क्या क्या चीज़ें उसको नुकसान पहुंचा रही हैं, इस तरह की चीज़ें नुकसान पहुंचा रही हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें इस तरह की चीज़ों से यूज़ करने से बचना चाहिए। और दूसरा जो है, हमें जो है यहाँ पे जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनके जो डेवलपमेंट करनी चाहिए, उनको जो एक्सपेरिमेंटली जो है प्रूव करना चाहिए कि ये ओजोन के लिए ख़तरनाक नहीं है। तो ये थी हमारी ओजोन लेयर, उसके फंक्शन और उसका यूज़। धन्यवाद।